सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब माता सदगुरु के आशीर्वाद और कृपा से अच्छे होंगे और खुश होंगे। सात संगत जी, दासी आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई है। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो अपनी बहन बेटी समझकर बख्श लेना। सात संगत जी, साखी का विषय है असली सुकून। तो आइए सात संगत जी, सीमा और मनोज की शादी को 5 साल हो चुके थे। सीमा अपनी ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसकी सास और उसका पति उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। सात संगत जी, जब एक दिन मनोज अपने ऑफिस से आया तो उसने सीमा से कहा कि सुनो, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरे दोस्त की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हुई और वो मनोज से कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। सात संगत जी, इतना सुनकर मनोज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? क्या तुम मेरे साथ कहीं जाने लायक रह गई हो? जब मैंने तुम्हें पसंद किया था तो तुम कितनी सुंदर थीं, लेकिन इन दागों ने तुम्हारा चेहरा बदसूरत कर दिया है और अब तो तुम्हारा वजन भी बढ़ चुका है। चुपचाप घर में रहकर घर के काम करो, मेरे साथ कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सात संगत जी, पति की कड़वी बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए और इतने में ही सीमा की सास उषा जी वहाँ पर आ गई और वो सीमा से कहने लगी, क्या हुआ? तुझे इस घर में किस चीज़ की कमी है? तू पूरा दिन तो खाती रहती है और तुझे क्या चाहिए? पूरे दिन घर में रो रो कर मनहूसियत फैलाए रहती है। सात संगत जी, सीमा ने कहा, मुझे इस घर में मिलता ही क्या है? मैं 2 निवाले भी ठीक से नहीं खा पाती हूँ। इतना सुनकर सीमा की सास उषा जी ने कहा कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, रसोई में जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। सीमा वहाँ से चली जाती है। सात संगत जी, अब सीमा की माँ तो थी ही नहीं जिसे वो अपना दुख दर्द बता पाती। सीमा जब भी अपने पिता को अपने दुख दर्द के बारे में बताती तो सीमा के पिता ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें अपना घर कैसे चलाना है, अब तुम सोचो। सात संगत जी, सीमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके मायके में भी कोई उसका साथ देने वाला नहीं था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसके ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते थे। सात संगत जी, सीमा और मनोज शादी के 1 साल बाद तक बहुत खुश थे। सीमा भी बहुत सुंदर थी और सीमा माँ बनने वाली थी। सात संगत जी, लेकिन वो माँ बनने से पहले ही उसका बच्चा पेट में ही मर गया, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर चेचक हो गई और चेचक के दागों ने उसका चेहरा खराब कर दिया। सात संगत जी, अब तो डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। मनोज सीमा के पास आकर कहता है कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि तुम तो मुझे अब वारिस भी नहीं दे सकती और तुम अब सुंदर भी नहीं रही, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सीमा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मनोज ने कहा, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशी लानी है, अब तो हमारा बच्चा भी नहीं हो सकता और मैं तुम जैसी बदसूरत पत्नी के साथ भी अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। सात संगत जी, एक दिन जब सीमा आंगन में बैठी हुई कपड़े धो रही थी तो सीमा की सास आती है। सीमा की सास कहती है, बहू अब छोड़कर चली जाओ, मेरा बेटा दूसरी शादी करना चाहता है और मैं उसकी दूसरी शादी कराऊंगी। सीमा ने कहा कि माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए आप
उनकी दूसरी शादी कैसे करा सकती हैं? उमा जी ने कहा कि क्यों नहीं करा सकती? अब तो तू हमें इस घर का वारिस भी नहीं दे सकती, तो तेरा इस घर में क्या काम? अब तो तुझे इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। साध संगत जी, सीमा की आंखों में ये बात सुनकर आंसू आ गए और वो भरे हुए गले से बोली कि आप तो बिस्तर पर लग गई थी, मैंने ही आपकी सेवा करके आपको चलने फिरने लायक बनाया और आप ही मुझे घर से जाने को कह रही हैं। साध संगत जी, उमा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक लकड़ी उठाई और सीमा के सर पर मार दी। सीमा के सर से बहुत सारा खून भी निकलने लगा। साध संगत जी, मनोज भी घर पर ही था। उसके बाद मनोज आता है और मनोज भी यही कहने लगा कि अब तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही होगा, मुझे दूसरी शादी करनी है। साध संगत जी, सीमा उनकी बात सुनकर कहने लगी कि आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं तो मैं भी अपने एक बार मन की करना चाहती हूँ। साध संगत जी, इतना कहकर सीमा घर से बाहर चली गई। तो मनोज ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने ऐसा क्या कर दिया जो ये अपने आप ही घर छोड़कर चली गई? मैं तो इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता था, इसे मारता था, पीटता था, लेकिन फिर भी ये कभी घर छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया जो ये खुद ही घर छोड़कर चली गई? इतने में ही दरवाज़ा खटखटाया। उमा जी ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर सीमा खड़ी थी। साध संगत जी, उमा जी ने कहा कि तू फिर आ गई? देख, अभी वो लकड़ी वहीं पर पड़ी है, फिर तुझे मारूंगी। इतने में ही सीमा को एक तरफ हटा के सीमा के पीछे से एक पुलिस इंस्पेक्टर आई। साध संगत जी, उसने कहा कि कौन सी लकड़ी से मार रही है तू अपनी बहू को? जरा मैं भी तो देखूं, मुझे भी तो दिखा कहाँ पड़ी है वो लकड़ी। साध संगत जी, पुलिस इंस्पेक्टर को देख दोनों माँ बेटा दंग रह गए। सीमा कहने लगी कि मैं काफ़ी दिनों से आपके अत्याचार सहती आ रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आपके अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको सज़ा दिलवानी बहुत ज़रूरी है। अब जाइए, अपने बेटे की शादी जेल में कराइएगा और अपनी खुशियाँ पूरी करना। साध संगत जी, पुलिस इंस्पेक्टर उन दोनों को पकड़ कर ले गई और उन्हें सजा हो गई। सीमा ने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले तो अपने लिए नौकरी ढूंढी और अपने ऑफिस के साइड में ही उसने एक रूम ले लिया और वो वहाँ अकेली रहने लगी। अकेले तो साध संगत जी उसे रहना ही था। अब वो अपनी ठाट बाट की ज़िंदगी आराम से जी रही थी। साध संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।